Good morning. तो जेब कतरों की इवेंट फाइनली हो चुकी है और हमें 4 नए आईफोन्स देखने को मिले हैं। लेकिन क्या ये आईफोन्स एक्चुअल में कोई अपग्रेड के साथ में आते भी हैं या फिर वही सेम आईफोन्स थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ में पकड़ा दिए गए हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईफोन एयर, जो कि एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करा है एप्पल ने प्लस मॉडल की जगह पर, जो कि अगर ना ही इंट्रोड्यूस करते तो ज्यादा बेटर रहता। खैर, इन सभी आईफोन्स के बारे में एक एक चीज डिस्कस करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले आईफोन से, यानी कि आईफोन 17 से। आईफोन 17 आई थिंक अभी तक का सबसे ज्यादा कंप्लीट वेनिला आईफोन है, क्योंकि जो फीचर्स एप्पल ने आईफोन 17 में प्रोवाइड कर दिए ना, उन फीचर्स के बारे में हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। हालांकि कंपैरिजन जो है वो हम लोग आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 6.1 इंचेस की डिस्प्ले की बजाय यहाँ पर हमें 6.3 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और फाइनली इस बार यहाँ पर एप्पल ने प्रो मोशन डिस्प्ले का यूज किया है, यानी कि इस बार हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा आईफोन 17 बेस मॉडल में भी। अभी यहाँ पर प्रो मोशन डिस्प्ले का मतलब है कि यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है वो एज लो एज 1 हर्ट्ज पर आ सकता है और 120 हर्ट्ज तक मैक्स जा सकता है। अभी ये जो रिफ्रेश रेट है ये कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, बिल्कुल आलू की तरह, जो कि किसी भी सब्जी में एडजस्ट हो जाता है। हालांकि इसके अलावा जो डिस्प्ले पैनल्स है वो पहले से ज्यादा ब्राइटर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 3000 निट्स की देखने को मिलेगी, जिसके कारण इंडोर में तो कोई विजिबिलिटी का इशू नहीं आएगा, आउटडोर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ऊपर से इसका जो बेनिफिट है वो आपको HDR कंटेंट देखते टाइम काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि जो HDR कंटेंट रहता है वो यहाँ पर पीक ब्राइटनेस का ही सबसे ज्यादा यूज करता है। इसके अलावा डिस्प्ले की प्रोटेक्शन में यहाँ पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करी गई है। तो यहाँ पर सिरेमिक ग्लास 2 का यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि 3 टाइम्स मोर स्क्रैच रेसिस्टेंट है पहले के मुकाबले में। लेकिन डिस्प्ले के अलावा सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर करा गया है वो है इसकी परफॉर्मेंस में। इस बार यहाँ पर हमें एप्पल का A19 चिपसेट देखने को मिलेगा आईफोन 17 वेनिला मॉडल में। हालांकि ये अकेला ऐसा आईफोन होगा जिसमें हमें A19 चिपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी के जो मॉडल्स हैं उनमें A19 प्रो चिपसेट ऐड करा गया है। खैर, इसी चिपसेट के कारण आईफोन 17 जो बेस मॉडल रहने वाला है इसमें अभी हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को मिलेगा। खैर, ये चीज काफी लोगों को नहीं पता होगी कि आईफोन का जो बेस मॉडल रहता है उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर नहीं था अंटिल आईफोन 17। खैर, इसमें अभी AOD ऐड कर दी गई है और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है एप्पल की A19 चिपसेट के कारण, क्योंकि ये पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा एफिशिएंट है। और ऊपर से इसका जो GPU है ये पहले के मुकाबले में 20% ज्यादा फास्टर भी है। हालांकि ये चिपसेट इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि यहाँ पर एप्पल क्लेम करता है कि इस आईफोन में आप 8 घंटे का ज्यादा वीडियो प्लेबैक देखने को मिलेगा प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में। हालांकि इसी सेम कैटेगरी के अंदर यहाँ पर एप्पल ने एक और इंप्रूवमेंट करी है, जो कि है फास्ट चार्जिंग वाइज। वेल, एप्पल के अकॉर्डिंग आईफोन 17 जो है वो 50% तक चार्ज हो सकता है अगर आप इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए चार्ज करते हो। खैर, ये चीज अचीव करी जा सकती है अगर आप 40 वोल्ट का या फिर उससे अबव का फास्ट चार्जर यूज करते हो। तो ये जो अपग्रेड है ये पर्सनली मुझे अच्छी लगी, क्योंकि अभी तक आईफोन्स में इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी फाइनली इस चीज को भी अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन अभी अगर परफॉर्मेंस या फिर बाकी के हार्डवेयर से हटकर बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डुअल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें दोनों कैमरास जो है वो 48 मेगापिक्सल के देखने को मिलते हैं। खैर, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि ये जो दोनों कैमरास हैं ये दोनों ही 2x ऑप्टिकल जूम करके फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हैं। और ऊपर से जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है इसका यूज करके आप मैक्रो फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। हालांकि सेल्फी कैमरा में भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर दी गई है। इस बार यहाँ पर हमें 18 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन इसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये लगी है कि इस बार जो फ्रंट कैमरा है ना, इसमें स्क्वायर कैमरा सेंसर यूज किया गया है। अभी इससे क्या होगा कि अगर आप ज्यादा वाइडर सेल्फीज लेना चाहते हो तो उसके लिए फोन को लैंडस्केप स्टाइल में नहीं पकड़ना पड़ेगा, बल्कि वर्टिकली पकड़कर ही आप ज्यादा वाइडर सेल्फीज वगैरह क्लिक कर सकते हो। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक्शन मोड देखने को मिलता है आईफोन्स के अंदर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो। वेल, उस लेवल की जो स्टेबिलाईजेशन है वो अभी आपको फ्रंट कैमरा में भी देखने को मिलेगी आईफोन 17 के अंदर। बट अभी यहाँ पर आप सोचोगे कि अगर इतने सारे चेंजेस आ ही रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्राइसिंग में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। वेल, यहाँ पर प्राइसिंग में डिफरेंस है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट वो भी मैं डिफरेंस बोलूंगा कि काफी ज्यादा जस्टिफाइड भी है। इसकी जो प्राइसिंग है वो अभी हमें 83,000 रुपीज देने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। वेल, ये जो मॉडल है ये 128 GB से नहीं बल्कि 256 GB से स्टार्ट होगा, जो कि मैं बोलूंगा एक काफी सही चीज है। खैर, यहाँ पर जो बेस मॉडल है ये तो काफी ज्यादा सही है, लेकिन यार इन्होंने जो प्लस मॉडल को डिसकंटिन्यू करके एयर मॉडल इंट्रोड्यूस करा है ना, ये एप्पल वालों ने सीरियसली गालियां खाने वाला काम करा है। क्योंकि इसका जो प्राइस है ना ये इन लोगों ने इतना ज्यादा हाई रख दिया है कि मेरे दिल में नथिंग फोन 3 को लेकर काफी ज्यादा इज्जत बढ़ गई है। हालांकि
प्राइसिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन बात करें इसके फीचर्स के बारे में, देन यहाँ पर हमें 6.5 इंचेस की यहाँ पर हमें डिस्प्ले देने को मिल जाती है, जो कि प्रो मोशन डिस्प्ले है। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए सिरेमिक शील्ड 2 का यहाँ पर यूज किया गया है। और डिजाइन वाइज यहाँ पर हमें टाइटेनियम का डिजाइन देने को मिला है, ताकि जो ड्यूरेबिलिटी है उसको इंप्रूव किया जा सके और आईफोन 6 वाला जो डिजास्टर है वो रिपीट ना हो जाए। हालांकि साथ ही में एप्पल क्लेम भी करता है कि ये आईफोन अभी तक का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल आईफोन देने को मिलता है, लेकिन ये कितना ज्यादा ड्यूरेबल रहने वाला है ये हमें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा जब जेरी रिग एवरीथिंग इसका ब्रेक डाउन करेगा। खैर, अगर इसकी थिकनेस के बारे में बात करें तो ये हमें सिर्फ 5.6 mm थिन देने को मिलता है, मतलब कि ये एप्पल का अभी तक का सबसे ज्यादा स्लिमेस्ट आईफोन भी बन जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस वाइज बात करिए, देन यहाँ पर हमें A19 Pro चिपसेट देने को मिलता है, जो कि एक डाउनग्रेडेड वेरिएंट है, जो कि प्रो मॉडल्स में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो जीपीयू है वो हमें 5 कोर का जीपीयू देने को मिलता है और जो प्रो मॉडल्स रहेंगे उनमें हमें 6 कोर का जीपीयू देने को मिलेगा। खैर, है तो ये भी काफी ज्यादा पावरफुल, लेकिन मैं इसके थर्मल्स को लेकर स्केप्टिकल हूं, क्योंकि यहाँ पर स्लिम फॉर्म फैक्टर अचीव करने के लिए एप्पल ने इसमें कोई भी एक्टिव कूलिंग सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं करा है, जिसके कारण काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस आईफोन में हमें ओवर हीटिंग जैसे इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही में ये एप्पल का पहला ऐसा आईफोन होगा जिसमें एप्पल ने खुद का डिजाइन करा हुआ N1 वाईफाई चिपसेट को यूज करा है और साथ ही में इसमें एप्पल का खुद का बनाया हुआ मॉडेम भी देखने को मिलेगा, जो कि इस बार C1X है, जो कि 2 टाइम्स ज्यादा फास्टर देखने को मिलता है C1 के मुकाबले में, जो कि हमें आईफोन 16e में देखने को मिला था। खैर, अभी इन हार्डवेयर वगैरह या फिर परफॉर्मेंस से हटकर बात करें इसके कैमरास के बारे में, देन कैमरास के बारे में इतना कुछ नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस कर सके, क्योंकि 2025 के अंदर भी यहाँ पर इस आईफोन के अंदर हमें एक ही कैमरा देखने को मिलता है। नो डाउट यहाँ पर मल्टीपल फोकल लेंस यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात करिए देन यहाँ पर हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। हालांकि इसी कैमरा का यूज करके आप 2x तक ऑप्टिकल जूम की फोटोज वगैरह क्लिक कर सकते हो। और साथ ही में बेस आईफोन की तरह इस आईफोन के अंदर भी हमें सेंसर शिफ्ट OIS देखने को मिल जाता है। बट अगर आपके माइंड में 1% भी ऐसा थॉट आ रहा है कि आप इसको बाय करने का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर बाय करने से पहले कुछ चीजें माइंड में रख लेना। तो सबसे पहले तो ये ई सिम के साथ ही आता है ग्लोबली, तो आपको यहाँ पर फिजिकल सिम की सपोर्ट नहीं मिलेगी। और सेकेंडली यहाँ पर सिंगल कैमरा है, सिंगल स्पीकर है और एवरेज बैटरी लाइफ है, और ये सारा कुछ आपको मिलेगा 1,20,000 रुपए के प्राइस टैग पर, जो कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। खैर, अभी वेनिला और एयर मॉडल से हटकर बात करें अगर प्रो मॉडल्स के बारे में, देन प्रो मॉडल की जो प्राइसिंग है ना भाई, इनकी प्राइसिंग इन्होंने इतनी ज्यादा हाई रख दी है कि एक नॉर्मल बंदा इनको देखकर ही गालियां देने लगेगा। खैर, प्राइसिंग के बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले फीचर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आईफोन 17 प्रो है, जो कि प्रो और प्रो मैक्स दोनों आईफोन्स रहने वाले हैं, इनमें हमें डुअल टोन डिजाइन देखने को मिलता है। और जो चेसिस है इस बार यहाँ पर टाइटेनियम की नहीं है, बल्कि यहाँ पर एल्यूमिनियम चेसिस यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। और बैटरी के ऊपर का जो कवर है वहां पर एप्पल ने ग्लास का यूज करा है। हालांकि डिस्प्ले के बारे में इतने बड़े चेंजेस नहीं है, ना ही एप्पल ने डिस्प्ले के बारे में इतनी ज्यादा डिस्कशन करी है इवेंट के दौरान। लेकिन प्रोटेक्शन वाइज यहाँ पर बैक साइड में सिरेमिक शील्ड का यूज किया गया है और फ्रंट में सिरेमिक शील्ड 2 का यूज किया गया है। लेकिन परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर बात करिए, देन यहाँ पर हमें A19 Pro चिपसेट देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर एप्पल ने फाइनली प्रोवाइड कर दी है आईफोन्स के अंदर। वेल, आईफोन 17 Pro लाइनअप के अंदर हमें पहली बार वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का यहाँ पर यूज देखने को मिलेगा। अभी ये जो टेक करना है ये परफॉर्मेंस को सस्टेन करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, और एप्पल के अकॉर्डिंग ये 40% तक ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस जो है सस्टेन कर सकते हैं, और जो हीटिंग है उसको भी ज्यादा बेटर ये मैनेज कर पाएंगे। हालांकि अगर बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, देन यहाँ पर एप्पल ने 39 आवर्स का वीडियो प्लेबैक प्रॉमिस करा है। अभी एक्चुअल में बैटरी कितने एमएएच की देने की मिलती है, वेल ये तो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा जब कोई इसको बाय करके इसका ब्रेक डाउन करेगा। पर अगर यहाँ पर बात करिए इसके कैमरा सिस्टम के बारे में, देन यहाँ पर एक दो चीजें जो मुझे जेन्युइनली यहाँ पर पसंद आई है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें तीनों कैमरास जो हैं वो 48 मेगापिक्सल के देखने को मिल जाते हैं, और जो थर्ड कैमरा है यानी कि जो टेलीफोटो कैमरा है, इस बार इसमें हमें 4x तक का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है, और ये 8x तक ऑप्टिकल जूम जैसी क्वालिटी ऑफर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज माइंड में रखना, ऑप्टिकल जूम जैसी फोटो क्वालिटी ऑफर करेगा, ना कि ये एक्चुअल में 8x तक का ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी ये जो आईफोन्स है ये 40 टाइम्स तक का डिजिटल जूम सपोर्ट करते हैं। खैर, वीडियोग्राफी वाइज एक चीज ऐसी है जो कि मुझे जेन्युइनली काफी ज्यादा पसंद आई है। वेल, अभी क्या होगा कि जो प्रोरेस वीडियोस है ना वो आप रो फॉर्मेट में शूट कर पाओगे, और ये फीचर वीडियोग्राफर्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाकर इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करिए प्रो मॉडल्स की यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में, देन जो प्राइसिंग है ये लिटरली काफी ज्यादा हाई रख दी है, क्योंकि जो आईफोन 17 प्रो है इसकी जो प्राइसिंग है वो हमें 1,35,000 रुपए देने को मिलती है, और वहीं जो प्रो मैक्स मॉडल है उसकी प्राइसिंग हमें 1.5 लाख के अराउंड देने को मिलती है, और ये प्राइसिंग वाइज लिटरली काफी बड़ा जंप है। लेकिन अभी यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए, देन जो आईफोन 17 है ये
हमें एक प्रॉपर पैकेज देने को मिल जाता है, और वहीं पर जो बाकी के तीनों आईफोन्स हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो हमें डेफिनेटली हायर साइड पर देने को मिलती है, और जो एयर मॉडल है उसकी प्राइसिंग बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन रिसेंटली ही गूगल ने अपनी पिक्सल 10 सीरीज भी लॉन्च करी थी, उसमें से जो पिक्सल 10 प्रो एक्सएल है इसका मैंने रिव्यू भी करा था, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।